इसको हमने जो एलजी साहब को भी एप्लीकेशन लिखी और यहाँ के स्थानीय जो जेई वगैरह हैं ऊपर कार्यरत हैं उनको भी लिखा, तब जाकर ये बहुत ही तरीके से रुकवाया गया है। अभी ये जब मंदिर पुनः निर्माण हो रहा था तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, मांस के टुकड़े गिर जाते थे। जी जी, अब तो भी राहत है क्योंकि लेंटर डल चुका है, तो छत पे होता है तो सफाई वगैरह होती रहती है, परंतु यहाँ पर बड़ी विवेचना है। और ये आप देख रहे हैं गौशाला, इसमें भी अधिक जो पशु हैं लगभग वो इस कूड़े के पहाड़ पे से पीड़ित अवस्था में ही लाए गए हैं। साथ ही जहरीला पानी ये जो कूड़े के पहाड़ से रिस के घरों तक आता है, कॉलोनियों तक आता है, लोगों के घरों के मेन दरवाजे के सामने तक भर जाता है। काफी दिक्कतें हैं यहाँ पर लोगों की। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि टैंकर्स आते हैं तो उस वजह से थोड़े बहुत लोग पानी भर लेते हैं, लेकिन रोज उतने भारी भारी कैनों को ढोना लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी है। यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, सन्नाटा पड़ा रहता था और ये सट्टा पड़ा ही रहता, और आज तक सरकार ने इसको हटाने की नहीं सोची अब तक। मैं भी देख रही हूँ, मेरी भी आज उम्र 18 और 49 की हो गई है, लेकिन मैं भी देखती आ रही हूँ, आज तक ये काम नहीं हुआ सरकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज, मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये कोई पहाड़, अगर मैं बात करूं तो ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये कूड़े का पहाड़ है, जो कि आपने सुना होगा। दिल्ली में मैं हूं इस वक्त और दिल्ली का ये एक मशहूर कूड़े का पहाड़ है भलसवा डेयरी के पास। यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा गंदगी है। मैंने अभी काफ़ी यहाँ पे लोगों से बात की, गलियाँ देखी यहाँ पे जो आसपास कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, मैंने वो भी जाना, तो लोगों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर समस्याएं हैं। नालियाँ एकदम भरी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, और दूसरी बात, ये जो कूड़े का पहाड़ है, ये जो खत्ता है, इसकी वजह से लोगों को कितनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। सांस की बीमारियाँ, उन्होंने बताया कि सांस की इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं, बुजुर्गों के लिए कितना परेशानी का यहाँ पर सबक है। और देखिए दूसरी बात, बच्चे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। साथ ही मतलब इसका जो कारण है वो यही है कि जो कूड़े के खत्ते में जो कूड़ा जलाया जाता है, तार जलाई जाती है, तांबा जो निकाला जाता है यहाँ से, उसकी वजह से जो सारा धुआं है वो कॉलोनियों के पास आता है, घरों में आता है, और उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। बरसात के टाइम में तो इतना बुरा हाल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, बस हर जगह पानी ही पानी होता है। साथ ही जहरीला पानी ये जो कूड़े के पहाड़ से रिस के घरों तक आता है, कॉलोनियों तक आता है, लोगों के घरों के मेन दरवाजे के सामने तक भर जाता है। काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर लोगों की। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि टैंकर्स आते हैं तो उस वजह से थोड़े बहुत लोग पानी भर लेते हैं, लेकिन रोज उतने भारी भारी कैनों को ढोना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। दूसरी बात, बरसात के टाइम में, या कहूँ कि नॉर्मल आम दिनों में भी ये जो बदबू आती है इस खत्ते में से, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। यहाँ पर एक कुछ बातें जो निकल कर सामने आई है इस भलसवा के जो कूड़े का पहाड़ है इसके आसपास, वो मेनली यही है कि यहाँ पर जैसे कि लोग रह रहे हैं, तो अब यहाँ की जो लोकेलिटी है उसको देखकर लोगों के रिश्तेदार आने को मना कर देते हैं कि कहाँ रह रहे हैं, हम नहीं आएंगे। शादी के रिश्ते तक नहीं आते हैं लोगों के यहाँ पर। देखिए समस्याएं काफ़ी है लोगों की ज़िंदगी में, चाहे पर्सनल हो चाहे सोशल हो, हर तरीके की। ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, मेरे ख्याल से ये मंदिर देखिए, इसके पास ही मैं अगर दिखाऊं तो गंदगी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, नाली एकदम जाम है, कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं होती है। यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी आते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हम उनसे शिकायत करते हैं बट कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे जानवर हैं, बहुत सारे गाय वगैरह हैं, भैंसें बंधी हुई हैं, वो भी कूड़ा खाने को विवश है, पन्नियाँ खा रही हैं। उनकी हेल्थ पे भी कितना ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्ट होगा। और ये देखिए जो पूरा पहाड़ है ना, यहाँ पर आपको चीलें उड़ती हुई नज़र आएंगी, एक बार दिखाइए ज़रा, ये चीलें उड़ती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। लोगों का कहना है कि ये जो चीलें हैं, जब ये मांस का टुकड़ा वगैरह ये लेकर उड़ती हैं और इसकी वजह से उनके छतों पे गिरा जाती हैं, गलियों में ऐसे मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। यहाँ तो मंदिर है और यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे इस बारे में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कृष्ण तिवारी। आप पुजारी हैं यहाँ के? देखिए मंदिर एक पवित्र स्थल होता है और इसके सामने ये हालात हैं, कैसा लगता है आपको? बस नरक है, जीता जागता जी। नरक है?
जीता जागता नर्क है, ये नर्क भोगना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को। और ये कहीं ना कहीं सरकार, कितनी सारी सरकार आती हैं, झूठा वादा करती हैं, चली जाती हैं। अभी आप ये देख रहे हो, ये जो इससे ऊपर जो ये कूड़ा फैला रही है, इसको भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख कर दी है, तब ये जाकर रुका, नहीं तो ये और इस दिशा में बढ़ता ही जा रहा था दिन पर दिन। ये देखिए आप, वहाँ पर डला हुआ है, उसके आगे उधर जहाँ पे वो डलना जेसीबी खड़ी हुई है, वहाँ पर हमने खुद एप्लीकेशन लगवा के रुकवाया, नहीं तो ये इधर मंदिर की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। और बहुत ही ज़्यादा स्थानीय लोगों को यहाँ पीने का पानी नहीं आता, 40-40 रुपए का रोज़ पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए। और नालियाँ जाम पड़ी हैं, बिल्कुल चील है, मांस के टुकड़े छत पे गिरा जाती हैं। पूजा पाठ करना दूभर है, पूजा पाठ तक करना बड़ा दूभर है। पूजा पाठ के भगवान के कपड़े सुखाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, उस पर अगर चील गंदगी गिर जाती तो फिर नहीं पहना सकते। तो बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके ऊपर बेजुबान जानवरों की भी बड़ी बेकदरी है। ऊपर कौन से चढ़ जाते हैं ऊपर ऐसा है, जैसे कई डेयरी पालक हैं, लावारिस छोड़ देते हैं गऊ माताओं को, तो गऊ माता ऊपर कूड़ा खाने को विवश है, उनको पानी तक नहीं मिलता। अभी हमारे श्यामा गौरी गौ सेवा धाम की संस्था ने ऊपर एक प्याऊ की व्यवस्था भी करवाई थी, जिसके अंदर हम डेली टैंकर के द्वारा पानी देते थे, जो उस पर घूम रहे हैं, पशु विचर रहे हैं उनके लिए। और बाकी यहाँ पे तो सांस की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत है जी। आप अगर यहाँ पर डेली गुड़ खाना पड़ता है, अगर स्वस्थ रहना है तो गुड़ खाना पड़ता है, नहीं तो नाक में से काले काले डॉट्स निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना। और उसके ऊपर से इस पर अब गर्मियों का समय, सर्दियों में तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती, गर्मियों में जब आग वगैरह लग जाती है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब विवश हो जाते हैं कि एक तरीके से ये मौत का कुआं बन जाता है बिल्कुल गर्मियों के समय में, क्योंकि कहीं भी आग लगती है तो वो बढ़ती जाती है, फिर उसका भपका जो लगता होगा, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जैसे ये जो पहाड़ है ये तो यहाँ तक आ ही चुका है, अभी आपने कहा कि बढ़ रहा था आगे को, तो फिर ये कैसे रोका कैसे हुआ है? मतलब इसको हमने जो एलजी साहब को भी एप्लीकेशन लिखी, और यहाँ के स्थानीय जो जेई वगैरह हैं ऊपर कार्यरत हैं उनको भी लिखा, तब जाकर ये बहुत ही तरीके से रुकवाया गया है जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप मंदिर के पुजारी हैं, ये जो मंदिर है ये इससे पुराना है या फिर इसके बाद बना है? ये मंदिर इससे भी पुराना है, क्योंकि यहाँ से हमारे जैसे गुरुदेव बताते हैं, दादा गुरुजी बताते हैं कि इसके बीच में से रास्ता भी जाता था और एक रेलवे लाइन भी थी यहाँ से, जो मालगाड़ी कोयला ढोने का कार्य करती थी। तो ये इसके ठीक बीच में से रास्ता था बाईपास पे जाने का, करनाल बाईपास पे, और मंदिर उससे भी पहले का है जी। तो ये मतलब कितने सालों में ये ऐसे पहाड़ बन के खड़ा हो गया? ये देखते देखते 31 साल लगभग हो चुके हैं इसको, और इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना राजनीतिक एजेंडा चमकाती हैं, मगर कुछ कर नहीं पाई अभी तक, कुछ नहीं कर पाई। भले अभी केंद्र सरकार के अंदर लिया है, तब से कुछ इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि उधर देखिए वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इधर के लिए टेंडर पास हुआ है, परंतु जब तक गिरना बंद नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। पूरा लगातार गिरता रहता है? जी जी, दिन रात गाड़ियाँ, डंपर की आवाज़ें आती हैं, सोने में भी बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, जैसे मंदिर है तो लोग आते हैं यहाँ पे जैसे पूजा पाठ के लिए? जी, ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, महाकाल शिव मंदिर, और यहाँ पे सभी मनुष्यों की आस्था जुड़ी हुई है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बहुत विशाल है और सभी की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर बहुत प्राचीन है, बाहर से भी लोग आते हैं। ये तो कूड़े की थोड़ी सी दुर्दशा के चलते हम लोगों को काफ़ी यहाँ पर कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं। अभी ये जब मंदिर पुनः निर्माण हो रहा था तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, मांस के टुकड़े गिर जाते थे जी जी। अब तो भी राहत है, क्योंकि लेंटर डल चुका है, तो छत पे होता है तो सफाई वगैरह होती रहती है, परंतु यहाँ पर बड़ी विवेचना है। और ये आप देख रहे हैं गौशाला, इसमें भी अधिक जो पशु हैं लगभग वो इस कूड़े के पहाड़ पे से पीड़ित अवस्था में ही लाए गए हैं। किसी का पैर टूट जाना, किसी गौ सेवा के लिए है? जी जी, ये गौ सेवा धाम है, गौ सेवा के लिए, सिर्फ लाचार पीड़ित गौ माताओं के लिए। जैसे देखिए अभी शिवरात्रि भी आने वाली है, तो पब्लिक आएगी यहाँ पूजा करने, तो उनको किस तरीके की समस्याएं होती है? जैसे वो आना चाहती हैं या फिर नहीं आना चाहती? इसके चलते काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की जो आमदनी है या फिर हम लोगों का जो परिवार का पालन पोषण है वो सिर्फ पूजा पाठ के माध्यम से होता है। तो अगर ये जितनी जल्दी यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई रहेगी तो बहुत आनंद रहेगा। जैसे अभी बसंत का समय है, जितनी हवा चलती है तो उतना ही कूड़ा उधर से उड़ के यहाँ पर आता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ये अभी सुबह ही हमने सफाई करवाई थी, अब दोबारा फिर ऐसा ही हो गया है
जी। बरसात के टाइम में तो मतलब पानी पूरा भर जाता होगा यहाँ। बरसात के टाइम पे बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो उसके चलते हम लोगों ने जहाँ पे वो लड़का जला रहा है कूड़ा, वो एक बहुत बड़ा नाला गहरा खुदवाया गया है, जिससे कि पानी अब नीचे नहीं आता। पहले आ जाता था, अब हमने ये जेई साहब को कह के हाँ, अब पानी ऐसे पीछे निकल जाता है। एक बार दिखाइए जरा तस्वीर। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो धुआं यहाँ जहाँ से आप उठता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक नाला खुदवा दिया है, जिसकी वजह से जो सारा पानी है वो इस नाले में चला जाता है, नीचे नहीं आता। और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा श्यामा गौरी गौ सेवा धाम, ये है। यहाँ पर इनका कहना है कि जो लाचार जो गाय होती हैं खत्तों पे जैसे लावारिस छोड़ जाते हैं लोग, उनकी ये सेवा करते हैं, यहाँ पर इनको पालते हैं। और देखिए आपको कुछ गाय भी यहाँ दिख रही होंगी, दिखा दीजिए एक बार तस्वीर में गाय। देखिए मंदिर है काफ़ी प्राचीन, और जब ये मंदिर बना होगा तब तो शायद ये तस्वीरें नहीं होंगी, ये हालात नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये जो हालात बनते गए। अब मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है, लोगों की इसके साथ आस्था जुड़ी हुई है, लोग तो यहाँ पर आते हैं भक्ति भाव से, लेकिन ये जो दुर्दशा है यहाँ पर, तो फिर भी क्या कर सकते हैं लोग जो है, सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि बस जो ये कूड़े का खत्ता ही कम हो जाए, जिसकी वजह से ये जो मंदिर है इसकी में सुधार हो। मैम आप यहाँ पूजा अर्चना करने आई हैं? यस। ये बताइए, जैसे मंदिर जैसे पवित्र स्थल के पास जब ऐसी दुर्दशा हो तो कैसा लगता है यहाँ पे श्रद्धालुओं को? बहुत बुरा। ऐसी जगह पे यहाँ मंदिर बना हुआ है, लेकिन हाँ। भक्त आना इतना पसंद भी नहीं करते जो गंदगी यहाँ है। पहले यहाँ से गंदगी हटाओ। मतलब भक्त नहीं आना चाहते यहाँ पे इस वजह से? कहाँ आते हैं भक्त, कम आते हैं। इतनी गंदगी में भगवान को इतनी गंदगी में बैठा रखा है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। कहने को तो ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल आज का नहीं है। कितने साल हो गए? कम से कम 1946 से मंदिर है ये। जी। कुछ भी नहीं था यहाँ, बिल्कुल कुछ नहीं था, सन्नाटा पड़ा रहता था और ये झट्टा पड़ा ही रहता था। और आज तक सरकार ने इसको हटाने की नहीं सोची अब तक। मैं भी देख रही हूँ, मेरी भी आज उम्र 49 की हो गई है, लेकिन मैं भी देखती आ रही हूँ, आज तक ये काम नहीं हुआ सरकार से। हाँ। तो आप यहीं रहती हैं पास में ही? नहीं, मैं बाहर यहाँ की, मैं मंदिर से आई। मंदिर आई तो अब हर बार आती हैं यहाँ मंदिर, या आ जाई पहले? नहीं, मैं हर बार आती हूँ। मेरे तो गुरुजी थे अपने, मैं गुरुजी से मिलने आती थी। अब मेरे गुरुजी और भी हैं, गुरुजी से मिलने आती हूँ। हाँ जी। तो अब मतलब क्या आप लोग चाहते हैं कि ये जो खत्ता है कम हो या खत्म हो? खत्म करो बिल्कुल। बिल्कुल खत्म होना चाहिए खत्ता। अच्छा नहीं लगता ना, देखो बीमारी कितनी फैल रही है, सरकार ये तो देखती नहीं है। यहाँ भी तो इंसान रहते हैं। और वैसे भी इन्होंने कहा कि चील विल मांस का टुकड़ा फेंक जाते हैं मंदिर की छतों पे भी। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, ये तो गंदगी है ना तभी। देखिए हमने यहाँ पे श्रद्धालु से बात की, जो यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी बात की, तो इनका यही कहना है कि ये जो खत्ता है कूड़े का, ये जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए, क्योंकि मंदिर जैसे पवित्र स्थल में देखिए ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना बताया जा रहा है, 1946 के समय से ये मंदिर है। और जब ये मंदिर बना होगा तब जो है यहाँ पर एकदम खाली था, ये कूड़े का पहाड़ नहीं था, लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये मंदिर जैसे पवित्र स्थल के पास इतना बड़ा कूड़े का खत्ता यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो देखिए इनकी यही उम्मीद है सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करवाए, ताकि यहाँ जो आम पब्लिक रह रही है, यहाँ के स्थानीय लोग एक अच्छा जीवन जी सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एआर न्यूज़। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं प्रगति गुप्ता।